सीपीयू स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये कंप्यूटर का मेन कंपोनेंट होता है जो कि सारी प्रोसेसिंग कंप्यूटर के अंदर की करता है। प्रोसेसिंग यानी सारे काम। हमने पढ़ा है कि कंप्यूटर हमारा इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट साइकिल पर वर्क करता है। तो इनपुट हम देते हैं यानी इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को हम देते हैं इनपुट डिवाइसेस की हेल्प से, और आउटपुट हमें आउटपुट डिवाइसेस की हेल्प से मिलता है। और जो प्रोसेसिंग वाला पार्ट है वो प्रोसेसिंग डिवाइसेस करती हैं, जिनमें से ऑलमोस्ट सारी प्रोसेसिंग सीपीयू करता है, यानी सारे काम सीपीयू करता है। जैसे हमारी बॉडी में ब्रेन सारे काम करता है, बिना ब्रेन के एक इंसान यूजलेस होता है। यूजलेस नहीं बट वो किसी टाइप का कोई भी काम सही ढंग से नहीं कर पाता, उसी तरह सीपीयू भी कंप्यूटर के सारे टास्क को हैंडल करता है, इसीलिए इसे ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी कहा जाता है। सीपीयू के मेन 3 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला होता है एएलयू, जिसे अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट कहा जाता है। सेकेंड इज सीयू कंट्रोल यूनिट एंड थर्ड इज एमयू मेमोरी यूनिट। सीपीयू के वर्किंग डायग्राम के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सीपीयू के वर्किंग डायग्राम कुछ ऐसा होता है, जहाँ पर पहले आता है इनपुट, यानी यूजर इंस्ट्रक्शन दे रहा है सीपीयू को, और वो इनपुट हमारे जाते हैं मेन मेमोरी में यानी रैम में, जहाँ से सीपीयू उन्हें फेच करता है। और सीपीयू का जो कंपोनेंट है सीयू, ये काम करता है इसको मेन मेमोरी से फेच करने का और एएलयू तक पहुंचाने का। एएलयू का क्या रोल है इसे अभी हम पढ़ेंगे आगे। एएलयू की प्रोसेसिंग करने के बाद जो भी आउटपुट आता है, अगर वो टेम्परेरी है तो सेकेंडरी प्राइमरी मेमोरी में जाता है। अगर उसे हमें परमानेंटली सेव करना है तो उसे हम सेकेंडरी मेमोरी में सेव करते हैं, और इसके बाद हमें उसी मेमोरी से आउटपुट मिल जाता है। क्योंकि जब तक आउटपुट मेमोरी में नहीं रहेगा हमें दिखाई कैसे पड़ेगा। एग्जाम्पल लेते हैं घर का। अगर हमारे घर में एक अलमारी में रिमोट रखा हुआ है, तो वो रिमोट हमें तभी दिखाई देगा जब रिमोट इस अलमारी में रखा होगा। अगर वो वहां रखा ही नहीं है तो हमें वहां पर दिखेगा ही नहीं। यानी ऐसे ही मेमोरी में आउटपुट के साथ भी होता है, अगर वो आउटपुट मेमोरी में है तभी यूजर को वो शो होगा, अदरवाइज वो शो नहीं होगा।